हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेस स्टडी में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने प्रॉफिट लॉस की आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस किरण बुक 2500 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस में हमने टाइप 8 के कुछ 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मेरे चैनल से और बेल आइकन दबा दिए। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि सारी क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं क्वेश्चन सब आपको वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, मतलब कमीशन मतलब जान जाइए यहाँ छूट। ठीक है, छूट दिया जाता है मतलब कमीशन दिया जाता है, तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। मान लीजिए पुस्तक थी कितने की, सीपी 100 की थी। वो कितने लाभ पर बेच रहा है, कितने लाभ पर बेच रहा है, 120% लाभ मतलब 120 में बेच रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है। ठीक है, 10% छूट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले सीपी निकालते हैं, सॉरी एमपी निकालते हैं। ठीक, तो एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 10% डिस्काउंट देता है, मतलब एमपी भी एक प्रकार से दोस्तों एसपी ही होता है, एमपी भी एक प्रकार का सेलिंग प्राइस ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब 90/100, 100 पहुँचा दीजिए ऊपर। ठीक है, 100 हटा दीजिए। अब इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा एक। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12 40, 3 से काटेंगे 3 तिरिक के 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 400/3। ये हमारा एमपी निकल के आ गया। ठीक है, एमपी निकल के आया हमारा 400/3। आगे पढ़िए, यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने % का लाभ होगा। ठीक है, कमीशन को 15% मतलब हमारा छूट जो है 15% बढ़ा जाता है, मतलब पहले 10% छूट देता था, अब 15% छूट दे रहा है। तो मतलब कितना दे रहा है, 100 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचे, 85, 85/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, कितना, 2 0 से 2 0, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 8 32, 32 2 34, 34/3 कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरिक के 9, बचे 1/3। ठीक है, इतनी हमारी एसपी आ जाएगी जब 15% डिस्काउंट देगा तब। तो पूछेगा तब लाभ कितना होगा, देख लीजिए। टोटल इसकी सीपी कितनी थी, 100, अब लाभ कितना हो रहा है, 13 से 1/3% की, 13 से 1/3% के लाभ हो रहा है, क्योंकि 113 है तो 13 यहाँ जब 100 करेंगे फिर परसेंटेज लगाएंगे 100 कट ही जाएगा। ठीक है, तो 13 से 1/3% ऑप्शन होगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 13 से ही 1/3% इतने का लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। ठीक है, इसको हम चलते हैं इनिशियल और फाइनल से। ठीक है, 20% कम तौलता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5।
कम के लिए क्या करेंगे माइनस, तो 5 से कर दीजिए 4। उसको कितना फायदा होता है, 35% लाभ होने के लिए वो वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो 35% लाभ, तो 35% फिक्स वैल्यू क्या होती है, 35% क्या होती है दोस्तों, 5% की 1/20, तो 35% का 7/20, क्योंकि 5 7 35, कितना हो जाएगा दोस्तों 7/20। मतलब अगर 20 था तो कितना हो रहा है 20 से 27, 7 बढ़ा रहे हैं ना, लाभ हो रहा है, बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 27। सॉल्व कर लीजिए, तो 20 पंजे हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 और 27 चौके 108, 27 चौके 108। देख लीजिए डिफरेंस कितना का, 8 का, 8 ही परसेंट आएगा, क्योंकि देखिए 100 लगाएंगे नीचे, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कट ही जाता है, तो कितना आ जाएगा 8%। तो इस 100 जब यहाँ जब बेस में 100 है ना, तो आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना फास्ट सोचना होगा, ठीक है, ताकि आप एक स्टेप को मिस कर सकें। तो जब यहाँ 100 होगा रहता है, तो परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, तो गुणा ही 100 कट ही जाता है, तो जो हमारा अंतर रहेगा वही आंसर आता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो 8% राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। छूट देने पर 15% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, हालांकि जब मैं आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट बताऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सीपी से जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो पूछे, सीपी और एमपी का रेशियो पूछे, इसका सिंपल फार्मूला होता है क्या, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। इसको आप नोट कर लीजिए। हालांकि मैं जो क्वेश्चन दे रहे हैं सब डिस्काउंट के चैप्टर के क्वेश्चन है, जो कि यहाँ दे दिए हैं, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट बताऊंगा, लेकिन हालांकि आप यहाँ नोट कर ले सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जब हमको सीपी से एमपी का रेशियो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदारों को 15% लाभ होता है। 15% लाभ मतलब सीपी से एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% छूट है, मतलब 20% छूट दे रहा है, मतलब कितने उसका सामान कितने में बेच रहा है, 80 में। उसका सामान कितना था, 80 में, ठीक है। और 15% का लाभ कमाता है। 15% लाभ मतलब 100 में ऐड कर दिए पद्धत, कितना हो जाएगा 115, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये रेशियो में आता है, इसको सॉल्व करिए। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 23, 16/23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं कहाँ, डिस्काउंट टॉपिक में, ठीक। जब भी सीपी और एमपी का रेशियो पूछता है तो बस यही फार्मूला आप लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। किसी दुकानदार ने कोई टीवी 8% कटौती देकर, मतलब आज 8% छूट देकर 17,940 रुपये में बेचा, और उस पर उसे 19.6% का लाभ हुआ। यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी गई होती तो उसे कितने % का लाभ हुआ होता, ठीक है। मान लेते हैं कितना छूट दे रहा है, 8%। पहले देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो 17,940 रुपये, इसका कोई रोल नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप जान लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में हमको पूछा है, तो परसेंट ऊपर देखिए परसेंटेज में कटौती कर रहा है और परसेंटेज में ही पूछा लाभ ले रहा है, तो आंसर भी हमारा परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। और जो मतलब दिया 17,900, इससे कोई मतलब नहीं, कितनी भी बड़ी दे दे उसको कंफ्यूज करने के लिए देता है वो, ये बात याद रखिएगा आप। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन का आप 2 बार 3 बार पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ठीक ठीक। क्या कर रहा है, 8% कटौती करता है, मतलब 100 का सामान, मान लीजिए 100 सीपी है, तो उसको बेच कितना रहा है 92 में, 8% कटौती करने के बाद 92 में बेच रहा है, ठीक है। और इतने बेच रहा है, और उस पर 19.6 का % का लाभ कमाता है। तो
तो 92 पे 19.6% का लाभ, मतलब 119.6 इंटू परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ 100 लगाएंगे ही, ठीक है। तो हम 100 को इसको भेज देते हैं ऊपर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके डिवाइड में 100 होता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए किससे कट रहा है। 3 एकम 3, सॉरी 9 एकम 9 और 2 तियाँ 6, 9 एकम 9 2 तियाँ 6, लगभग ये 13 बार कटेगा, ठीक है। एकम 92 ये 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, 13 बार में कट जाएगा। ये मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ, 200 और एक जीरो यहाँ है, कितना हो जाएगा 1000, 1000 बटे 13। यहाँ से ये सीपी निकल के आता है, ठीक है, ये सीपी निकल के आता है जब कोई छूट भी होता है या लाभ कमाता है, ठीक है। जब एसपी पे निकालेंगे, एसपी पे तो सीपी निकल के आता है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी होती तो उससे कितने % का लाभ हुआ होता है। कोई कटौती मतलब कोई छूट न दी होती तो कितने % का लाभ हुआ होता। तो कोई कटौती मतलब क्यों देती, कितने में बेचता, सीपी पे ही बेचता, ठीक है, सीपी बेचता मतलब 100 रुपये में ही बेचता, ठीक है। यहाँ 8% छूट दे रहा है ना, कोई छूट नहीं दिया होता तो भाई सीपी में ही बेचता, ठीक। तो यहाँ से ये रेशियो में आता है, याद रखिएगा आप, एमपी होगा लेकिन बेचेगा कितना, एसपी पे ही, ठीक है, एसपी हो जाएगा। तो यहाँ 13 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 ये हो जाएगा, यहाँ 13 मल्टीप्लाई मतलब 1300। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 का समान डिफरेंस कितना है 3 का, इस पे 10 पे परसेंटेज के लिए 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 30% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना दोस्तों, 30%। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 30%। नोट करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 15। कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है, वह उसे खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ पर बेचती है। अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना था। कंचन एक घड़ी कितने 25% छूट पर खरीदती है, मतलब 100 उसका अगर सीपी था तो कितने में खरीदी, वो कितने में खरीदी 75 में, ठीक, 25% छूट के बाद 75 में खरीदी। वह उसे खरीदी की कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है, 75% लाभ पर। तब 75 का 75% निकालते हैं, 75 का 75% 75% इफेक्टिव में क्या हो रही है दोस्तों, 25% की होती है 1/4, 75 के कितने होगी, 25 का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3/4। लेकिन प्रॉफिट में बेच रही है, लाभ पर बेच रही है, तो क्या करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 7/4। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पहले ऊपर सॉल्व करिए, तो 7 5 35 को 5 हासिल हो जाएगा, 3 7 7 49, 3 52, 552/4। अब 4 एकम 4 बचेगा कितना, 1 4 3 12, 4 एकम 4 पॉइंट बचेगा कितना, 1 4 दूना 8, बचेगा कितना 2 4 5 20, कितना हो जाएगा 131.25। देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 131.25 मतलब 31.25 का लाभ ही पूछा ना, क्या पूछा, क्या हमसे पहले देख लेते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, तो 31.25% लाभ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 31.25%। नोट करिए फटाफट, ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य मतलब एमपी पर कितने 14 रुपये में बेचने पे, ठीक है, एसपी कितना हो रहा है 9 बेचने पे 10% की हानि होती है। तो हानि किस पे निकालते हैं, एसपी।
हानि भाई प्रॉफिट लॉस किस पे, सीपी पे होता है, सॉरी सीपी पे। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे कितना, 9 का 90, यहाँ आ जाएगा बटा 100, 100 को पहुँचा दीजिए ऊपर, मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब कितना बचा 10, सीपी कितना बचा 10। ठीक है, तब हमसे पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अंकित मतलब एमपी, एमपी कितना है 14, और हमसे क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना है 10, 14:10। हम इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो 7:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए है क्या ऑप्शन में 7:5, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 7:5। ठीक है, नोट करिए, समझ में आ गया ना आपको। हालांकि दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है सब डिस्काउंट टॉपिक के, मैं डिस्काउंट का बेसिक थोड़ा बता दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप वेट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वेट करिए, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ मुझे डिस्काउंट का बेसिक बता लेंगे तो फिर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, 17 पढ़िए क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 315 रुपये है, उसे 288 में बेचा जाता है, यदि उससे 4% हानि होती है तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, कितना अंकित मूल्य है 315, 315 अंकित मूल्य मतलब एमपी है, उससे बेचा कितना जा रहा है 288 में, तो उससे क्या हो रहा है 4 बेचाता है, यदि उसे 4% की हानि होती है, तो 288 में 4% की हानि मतलब 96 परसेंटेज के लिए 100 चलिए ऊपर। ठीक है, मैं आप बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि आपको इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लीजिए ये आता है रेशियो में, तो कट रहा है क्या 6 3 18 और 9 3 27। ठीक है, 3 बार में कट जा रहा है 3 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 300, 315 और रेशियो कितना हो रहा है 300। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो अंकित, तो उसे लागत मूल्य से कितने % अंकित किया गया था। ठीक है, ये जो होता है ना ये सीपी निकल के आता है। ठीक है, जब भी एसपी पे से पहले तो हम लोग इतने, ये तो एमपी था और ये क्या था एसपी, जब स्टार्टिंग में निकाल, लेकिन जब इस पे लाभ या हानि कुछ भी निकालेंगे हम लोग तो एक क्या बन जाता है सीपी बन जाता है, आप याद रखिएगा। तो हो जाएगा सीपी, ये है एमपी, तो कितना बढ़ाया गया था देखिए 15, किस पे 300 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 2 जीरो गया, 3 5 15 मतलब 5%, 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज के टाइम का जो क्वेश्चन यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम का क्वेश्चन यही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा जो लैंग्वेज में आपको फंसा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। मान लीजिए उसकी सीपी कितनी थी 100, तो 40% ऊपर अंकित करता है, मतलब एमपी कितनी हो जाएगी 140, उसकी एमपी हो जाएगी, अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है, 70% सामान बेचता है और शेष माल को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए सीपी है और एमपी है, एमपी, अगर कोई वस्तु एमपी पे ही बेचे तो उसे मतलब जैसे 100 की वस्तु है और 140 इसकी मार्केट प्राइस है, तो एमपी पे ही बेचे तो उसको कितना फ़ायदा होगा 40% का। कितना फ़ायदा हो रहा है दोस्तों 40% का फ़ायदा हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है कि 70% सामान बेचने पे बेचता है तो उसे और शेष माल को अंकित मूल्य के 40% छूट में बेचता है। पहले इसको देख लीजिए, टोटल मालते हैं 100, टोटल मान लेते हैं 100, इसमें से कि वो 70% सामान, 70% सामान क्या बोलते हैं इसी बेचता है ना, अंकित मूल्य 40% ऊपर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही 70% सामान बेचता है, अंकित मूल्य पर कितना फायदा होता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे कितना फायदा होता है 40% का, तो 40% के लाभ पर ही बेचता है। तो सबसे पहले कि देखिए
यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, टोटल है 100, इसमें 70 साथ दिया है ना, 70% और बचे कितना 30%। तो यहाँ से पहले 0 0 तीनों हटा लीजिए, कंफ्यूज करेगा आपको कैलकुलेशन, तो फालतू क्या मतलब, रेशियो में सब कट ही जाते हैं, हटा लिए। तो बोल रहा है 70% वो MP पे ही बेचता है, मतलब 70 गुणा कर दिए 40 का प्लस प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 280। ठीक है, यहाँ से निकल गया। और शेष माल को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। अंकित मूल्य पर 40%, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 140, इस पे छूट कितना दे रहा है 40% का, 40% छूट, तो 40% फिक्स वैल्यू क्या होती है 2/5, लेकिन छूट में क्या करते हैं माइनस होता है, तो 5 में से 2 माइनस होगा, कितना है 3/5, तो 3/5 निकाल लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और बचे कितना 4, 5 8 40, 28 दिया, 8 3 24 को 4, 80 में जाएगा 2 और 3 दूना 6 2 8, 84। तो अब 84 में बेचा, तो देखिए कितना आ रहा है, अब उसका MP है 84, मतलब अब जो बेचा है 84, तो देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है 16% का, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है भाई, 16% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो 84, सॉरी प्रॉफिट नहीं घाटा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं क्या हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है जब 84 में बेचता है। तो 140 में बेचता है 40% का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब 84 में बेचता है 40% डिस्काउंट देने के बाद तो उसका 16% का घाटा होता है। तो क्या बोला है हमको कि शेष सामान अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। तो गुणा कर दीजिए कितना 40% मतलब 16 का माइनस, तो 16 तिया 48, 48। देखिए माइनस का है ये प्लस का, बराबर ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा 30 32, 232, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 को डिवाइड करने से कितना आ जाएगा दोस्तों 23.2%, 23.2% आ रहा है, क्या ऑप्शन है, यस उसका लाभ ही होगा, क्योंकि देखिए बड़ा प्लस में ना, माइनस में 48 छोटा है और प्लस में 280 बड़ा है, तो ये भी प्लस का ही होगा। तो प्लस हमको क्या दर्शाता है लाभ, ये क्या लाभ ही होगा, प्लस हमेशा क्या दर्शाएगा लाभ, दर्शाएगा 23.2% का लाभ होगा। समझ में आ गया ना भाई, एक बार और समझ लीजिए। टोटल उसकी CP कितनी थी 100 रुपये, वो पहले 40% ऊपर अंकित करता है, मतलब 140 में बेचता है। जब इतने बेचे तो आगे क्या बोल रहा है कि 70% सामान बेचता है, तो पहले निकालते हैं 70%, तो मैंने रेशियो ले लिया 10, टोटल 10 मान लिया, 10 में 7 सामान, 10 में 7 कितना बोल रहा है अंकित 40% ऊपर अंकित करता है, वो अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। अंकित मूल्य पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 40 का, तो 7 पे वो 40% प्रॉफिट लेके बेच रहा है। ठीक है, 7 पे 40% कितना है 280। अब शेष सामान को 40% छूट बेच दे रहा है, तो टोटल 140 का 40% निकालेंगे, छूट करेंगे तो कितना आएगा 84। ठीक है, तो अब देखेंगे कितना क्या हो रहा है, मतलब डिस्काउंट ही हो रहा है, मतलब घाटा ही हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, उसको हानि हो रही है कितने की 16% की। तो जो शेष बचता है उसको 16% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो कितना हानि होती है उसको 48 की। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना है 232 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23.2% लाभ होगा। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन कौन सा 2019 का है, कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा लैंग्वेज फंसा रहा है आप लोग को। 2 बार 3 बार इसको वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी इससे बेस्ट आपको सोल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे तो खोज लीजिए। ठीक, यही है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिए क्या है। उन्नीस पढ़िए। एक व्यक्ति अपने वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है।
और उससे 5% का लाभ होता है, तो एक्स का मान आ गया। वहीं CMP CP और CMP का रेशियो पूछा है। CP से MP मैंने क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा आप लोग। तो CP से MP, CP बटा MP कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% छूट, मतलब 70 और कितना लाभ कमा रहा है, 5% का लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर हमसे पूछा क्या भाई, हमसे परसेंटेज में लाभ पूछा ना, तो एक्स का मान बताइए, x% अधिक अंकित करता है। भाई ऐसे निकाल लीजिए ना, CP MP ऐसे कर लीजिए, बात वही है, 70 और 105, बात वही है, चाहे कैसे भी करिए। तो इसको काटते हैं, 7 दहा में 70, 7 दहा में 70 और 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 और 3 में 7 5 35, 15, 10 3 से 15, 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो 2, लेकिन हम परसेंटेज पूछा भाई, एक्स का मान, तो देखिए कितना डिफरेंस है, एक का किस पे, 2 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 50% एक्स का मान पूछा, तो 50% आना चाहिए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 50%। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको इस टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फ़ोन नंबर है, ये है फ़ोन नंबर, आपको मैं फिर से लिखवाता हूँ अपना मोबाइल नंबर, कितना 8953314051। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। और हालांकि टेलीग्राम लिंक तो है, ये टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आपको डाउट सब सॉल्व हो जाता है, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, क्या है सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है, फिर भी वह 20% लाभ होता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, कितना अंकित करता है, कितना छूट देता है, 28% का। तो मान लीजिए 100 की इसका सामान था, 28% छूट, तो उसको बेच कितना रहा है, 72 में, 72 बेच रहा है। ठीक है, फिर भी उससे कितना 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, या 20% ऐसे कर लीजिए, या तो सीधे ऐसे कर लीजिए, 80, किसी भी कर सकते हैं, बात वही है। 20% का लाभ होता है ना, तो 80 क्या करेंगे, 120 करिए यार, 120 बटा 120% बटा 100, परसेंटेज को ले जाइए, 100 को ले जाइए ऊपर, देखिए 0 0 कटता है, और 12 छक्का 72 6, तो कितना हो जाएगा ये 60। 60 यहाँ से हमारा CP निकल के आता है, 60 हमारा CP निकल के आता है। ठीक है, ये है 72, क्या है, 72 SP है, 72 SP है, जो छूट देने के बाद में बेचता है। अब आगे पढ़िए, लाभ होता है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.8% लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए CP है, अब CP हमारा A हो गया, विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य A है, तो कितने लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 12 का। भाई 60 है, 72 है, तो 12 का लाभ होता है। ठीक है, 12 रेशियो का मान हमको क्या दिया है, 13.8, 13.8। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे आप, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 13.8 बटा 12। हमसे देखिए CP पूछा है, 100 का मान पूछा है, क्या पूछा है, पढ़िए आगे। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, CP, हमको CP का मान निकालना है। ठीक है, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
सिंपल सी बात। देखिए 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 और 4 2 चौके 8, तो 154 आना चाहिए। हमारा आंसर है क्या? हाँ 154 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 154 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, आपके सामने है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, कितना? 25% ऊपर अंकित करता है। मान लीजिए 100 का था, 100 रुपये का था, और 25% ऊपर मतलब कितना? 125 पर अंकित करता है। तो उसको देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब एसपी इतने में बेच रहा है ना, इतने सामान इतने में बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यही इसका एमपी भी है, क्योंकि वो एमपी पे ही बेच रहा है, यही उसका एमपी भी है। ठीक है, एमपी पे ही बेच रहा है। आगे पढ़िए। वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। 3/4 मतलब 3/4, मतलब टोटल है 4, जिसमें से 3 सामान वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 25% लाभ पर बेचता है। तो गुणा कर देंगे 25% का, प्लस के लिए बना देंगे लाभ, तो प्लस दर्शाएंगे कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25 या 75 आ जाएगा प्लस का, मतलब लाभ। शेष बच रहा है कितना? 1। शेष कितना बच रहा है दोस्तों? 1। टोटल 4, 3 तो 75, 25% लाभ पर शेष बच रहा है 1। अब क्या बोल रहा है? शेष को, शेष माल को अंकित मूल्य पर 40% छूट पर बेचता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 125। 40% छूट, 40% छूट मतलब 40% फिक्स मूल्य क्या होती है? 2/5। लेकिन छूट पे क्या करेंगे? 3/5 माइनस करेंगे ना, तो हो जाएगा कितना? 3/5। तो 25, 5 से काटने 25 बार कटेगा, 25 5 125, अब 25 या 75, तो कितना में बेच रहा है? अब 75 में। तो देख लीजिए अब उसको कितना प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है। अब उसको 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 25% का क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है से। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे किसका? 25% का, लेकिन माइनस करें क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को यार? 25% कितना है? 25 से कम 25 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का, मतलब लॉस हो रहा है। ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल तो क्या हो रहा है? प्लस का 75 माइनस का 25, तो 75 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का ही आएगा कितना? 50 बचेगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ी संख्या के साथ है, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ वो चिन्ह लेते हैं। ठीक है, साइन बड़ी संख्या भी लेते हैं। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50 को 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 12 और बचे कितना? 2, 5 4 5 20, मतलब 12.5% लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, पॉजिटिव हमको लाभ दर्शाता है। तो 12.5 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 12.5% लाभ। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, आपके सामने है, क्या बोल रहा है, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 22 22 पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 26 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। सीपी से 30% अधिक है। मान लीजिए सीपी कितनी है हमारी? 100। सीपी है 100। ठीक है, तो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य मतलब एमपी है भाई। एमपी कितना? 30% अधिक मतलब 130। कितना है? 30% अधिक मतलब 130। 130 का मान कितना दिया है? 2600 दिया है ना। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना? 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूना 26, मतलब एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा। एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा। ठीक है,
यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 100 से लाभ 45%, पहले 200, 100 में 20 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2000। 45% लाभ ले रहा है, ठीक है, 45% लाभ मतलब 145/100। 2 जीरो काटिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीरो तो आएगा ही, 5 दूना 10 को जीरो हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, और 1 2 एकम 2, 1 2 एकम 2 ही आएगा। हाँ, 2900। 2900 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जानकारी पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।